ज़हरा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। मैं एक डॉक्टर के पास आई हूँ। पूछते हैं बच्चों में कौन कौन से बीमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बच्चों में कौन कौन से बीमारी है? अच्छा, बच्चों में तो वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती है ना, जी। ठीक है। उनकी पैदाइश से लेकर जब वो बड़े होते हैं तब तक स्टेप वाइज बीमारियां चलती रहती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के ऐसे जो है ना, वो एक तो मौसम और ये जो आपका इन्वायरमेंट है, उन सब की वजह से बीमारियां तो रहती है, वो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आजकल क्या बीमारी है बच्चों में? आजकल क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियाँ तो सर्दियों में बहुत सख्त होती हैं, है ना, तो आपको बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है, स्वेटर्स वगैरह, कोट वगैरह पहनने पड़ते हैं। लेकिन बीमारियों की अगर आप पूछें तो फिर जो सबसे कॉमन यानी जो आम बीमारी है जो बच्चों में है, वो क्या है? बुखार का होना, ठीक है। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बुखार हो रहा होता है, माएँ परेशान होती हैं, है ना। तो वो क्यों है कि भाई, क्योंकि उनको बुखार रहता है। बुखार क्यों है? बुखार की बहुत सारी वजूहत है, लेकिन इस वक्त सर्दी की वजह से जो आपका कॉमन कोल्ड है, हम एक बीमारी का नाम लेते हैं कॉमन कोल्ड या फ्लू, ठीक है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो उनमें ये बीमारी इस वजह से होती है कि एक तो सर्दी की वजह से, दूसरा उनका हाइजीन यानी उनकी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपको माहौलियात, जो आपके माहौल में जो गर्द आलूद है, मिट्टी है, हवा है, आब हवा का ठीक ना होना, उन सारी चीज़ों की वजह से आपकी बीमारी होती है। अब बच्चों को बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, है ना। तो वो इसी वजह से कि भाई अगर आप इन सारी चीज़ों के का ख्याल रखें, आब हवा का ख्याल रखें, मिट्टी का ख्याल रखें, घर में सफाई का ख्याल रखें, खुद बच्चे का ख्याल रखें, तो वो उसको बुखार नहीं होगा, ठीक है। उसके सांस का मसला नहीं होगा, उसके फेफड़े ठीक रहेंगे, ठीक है। दूसरी जो बीमारी होती है वो बच्चों में, और इस वक्त भी होता है, वैसे आम भी होता है, वो होता है आपके क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम कहते हैं ना, GIT। वो GIT होता है कि जो आपकी खुराक की नाली और जो आप खाना खाते हैं वो मैदे में जाता है, फिर वो खारिज होता है। तो फिर वो सारी चीज़ें उस ट्रैक में यानी उस रास्ते में जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें जो बीमारी होती है उससे एहतियात करना चाहिए। कैसे? कि जो आप दूध बच्चे को दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको सही प्रॉपरली सही से उसको गर्म करके बच्चों को दें, ठीक है। जो आपको खाना मिलता है वो सही से खिलाएं। जो आपका पानी होता है उसको उबाल के, ठंडा पानी सर्दियों में नहीं पीना, ठीक है, उसको उबाल के बच्चे को पिलाएं और सही तरीके से पिलाएं, ठीक है। अगर छोटा बच्चा 1 साल से कम का, मतलब अभी तो आप थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, 4, 5, 6 साल के हो गए हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है 1 साल से कम का, उसको सही तरीके से दूध पिलाना होता है। उनको माँओं को समझाना पड़ता है कि भाई बच्चों को ऐसे दूध पिलाना है, ठीक है, बच्चों को ऐसे खाना खिलाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे को हम बीमारी से बचा कर रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। उन सारी बीमारियों के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है? दवाई से पहले क्या चीज़ है? एहतियात, ठीक है। एहतियात कैसे करना है? यानी इसी तरह से कि बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। उसको जो खाना देना है उसमें आपने उसको साफ खाना देना है। वो अगर बच्चा खेल रहे मिट्टी में तो उसको मिट्टी से खेलने के बाद उसके हाथ धुलवाने हैं, ठीक है, मुंह की सफाई करवानी है। तो इस तरह से आप बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं बेटा। अब आपने बच्चों को क्या मैसेज देना है? पानी को उबाल के पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। दोबारा प्रोग्राम के साथ हाजिर होते। अल्लाह हाफिज।